अस्सलाम वालेकुम, myself शमदेश शाहिद, I'm a personal fitness trainer and sports nutritionist। आज का मेरा टॉपिक फैट लॉस फूड्स कॉम्बिनेशंस के बारे में है कि किस तरह और किन फूड्स को आप कंबाइन करके मैक्सिमम फैट बर्न कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे जस्ट डिस्कस किया था कि वो कौन सी फैट बर्निंग फूड्स हैं जो आपको यूज करनी चाहिए, बट इन दिस वीडियो मैं उनको कंबाइन करके बताऊंगा ताकि आप कोई भी डाइट प्लान को फॉलो करें, स्पेशली फैट लॉस डाइट प्लान को, तो आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स अचीव कर सकें। सो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने किस तरह फैट लॉस बर्निंग फूड्स को कंबाइन करना है। सो कीप इन माइंड, आपने सबसे पहले जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं उनको कंबाइन करना है आपकी फाइबर फूड्स के साथ। नंबर 2, आपने प्रोटीन फूड्स को कंबाइन करना है स्पाइसी फूड्स के साथ। नंबर 3, आपने जितनी भी कार्ब्स रिच फूड्स हैं उनको कंबाइन करना है फैट फूड्स के साथ, जिनमें एसेंशियल फैट्स हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपने उनके साथ कंबाइन करना है। नंबर 4, आपने फाइबर को कंबाइन करना है वाटर के साथ। इसके अलावा आप वाटर के साथ डिफरेंट हर्ब्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। एंड नंबर 5, आपने जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आप उसको किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। आई मीन टू से आप उसको प्रोटीन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, आप उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के जब आप कॉम्बिनेशंस करेंगे तो सीरियसली आप जल्दी वेट लॉस करेंगे और ये तमाम कॉम्बिनेशन आपके फैट लॉस में आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 1, यू कैन कंबाइन प्रोटीन विद स्पाइसी फूड्स। इधर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आपने प्रेफर करना है कि आप उसी तरह अपने मील्स को लें। फॉर एग्जांपल, यू कैन टेक ट्यूना फिश। इसके अलावा अगर आप चिकन का इस्तेमाल करें तो चिकन ब्रेस्ट लें आप। उसके अलावा आप एग्स, ये जितनी भी प्रोटीन फूड्स हैं आपने इनको कंबाइन करना है स्पाइसी फूड्स। स्पाइसी फूड लाइक आप चिली पेपर को ऐड करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं इन फूड्स को। और आपको इधर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि चिली पेपर में एक कंपाउंड है कैप्सियासिन जो हेल्प आउट करता है आपकी फैट बर्निंग में। सो जब आप इन चीज़ों को कंबाइन करेंगे और खाएंगे तो डेफिनेटली आपको फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। और आप प्रेफर करें कि आप ये जितने भी मील्स हैं इस तरह के आप इसको जो है लंच टाइम यूज करें, और अगर आप एग्स कर रहे हैं तो उनको आप ब्रेकफास्ट टाइम प्रेफर करें। यू कैन कंबाइन प्रोटीन विद फाइबर। वंस अगेन मैं इधर आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आप प्रेफर करें कि आप उन्हीं को अपने ब्रेकफास्ट में यूज करें। सो नंबर 1, आपके पास मिल्क है और इसी तरह आपके पास योगर्ट है। आपने इनको कंबाइन करना है फाइबर रिच फूड, और आप उसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्रूट्स हैं, जैसे रेस्पबेरीज हैं आपके लिए, आप एप्पल बनाना इनको अपने ओट मील के साथ ऐड कर सकते हैं। और एडिशन चूँकि आपको फाइबर चाहिए तो आप उसमें नट्स का भी एडिशन कर सकते हैं। वंस अगेन नट्स जो हैं आपके उनमें फैट भी है, उनमें प्रोटीन भी है, और असेंशियल थिंग जो फाइबर है, आपकी बॉडी को जो फाइबर चाहिए ब्रेकफास्ट टाइम, ये आपके लिए बेस्ट मील है। सो आप इसको प्रेफर करें कि आप इनका यूज करें और अपनी फैट को मैक्सिमम बर्न करें। नाउ आई विल टॉक अबाउट कि आपको कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स हैं जिनको कंबाइन करना है फैट के साथ। और आप ये कोशिश करें कि अगर आप वर्कआउट भी करते हैं तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स हैं वो लंच टाइम आपने लेनी है, ताकि जब आप वर्कआउट परफॉर्म करें तो आप एनर्जेटिक हों और आपका वर्कआउट अच्छे वे में परफॉर्म हो सके। सो इधर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप दोपहर में आप लंच के टाइम स्वीट पोटैटो को ऐड कर सकते हैं, सैल्मन फिश, या आपके पास कोई भी फिश अवेलेबल है, क्योंकि वो गुड सोर्स हैं आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। इसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यू कैन गेट फ्रॉम स्वीट पोटैटोज। आप उसके अलावा डिफरेंट बीन्स को भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप पोटैटो खाना चाहें तो उसको स्किन के साथ आप खा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एवोकाडोज अवेलेबल हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट के आप उससे मैक्सिमम एसेंशियल फैटी एसिड्स को गेन कर सकते हैं। और करें एवोकाडोज को मैश करें और आप ब्राउन ब्रेड के साथ, या अगर आपके पास सीड्स ब्रेड अवेलेबल है तो आप उसके साथ उसको खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑयल्स की ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और एवोकाडो ऑयल्स हैं। आप इन तमाम को ऑयल्स को वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूं तो आपके पास वो तमाम वेजिटेबल्स जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं आप उनके साथ इसका एडिशन करें, और आप दोपहर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और रात में भी अगर आप प्रोटीन रिच फूड्स ले रहे हैं तो उसके साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन कंबाइन वाटर विद एनी फॉर्म ऑफ फाइबर, और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल चिया सीड्स हैं। तो आप इसका इस्तेमाल मॉर्निंग टाइम कर सकते हैं, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट
फूड जो आप कह सकते हैं कि आपकी फैट को मैक्सिमम बर्न करेगी। इसके अलावा आप पानी में डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। आप जिंजर, गार्लिक, इन तमाम का एडिशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसमें मिंट का इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि ये एक इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ डिटॉक्स। और आपको पता है जो डिटॉक्स है बेसिकली आपकी बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करता है और अल्टीमेटली हेल्प आउट करता है आपकी फैट बर्निंग में। इसके अलावा आप हॉट बेवरेजेस लाइक ब्लैक कॉफी का यूज कर सकते हैं। आप ब्लैक कॉफी में सिनेमन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन ऐड वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनमें आपके एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स आपको मिलते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप हर मील में वेजिटेबल्स को ऐड करते हैं तो ये लो कैलोरीज फूड्स हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो बॉडी है ये जल्दी फुलफिल हो जाएगी और आपकी जो कैलोरीज इनटेक है वो भी कम होगी। जब आपकी बॉडी में कैलोरीज इनटेक कम होगी, डेफिनेटली थ्रू आउट द डे जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलोरीज, तो आपको अगर सपोज आपकी बॉडी को 1500 रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आपने हर एक मील में वेजिटेबल्स को ऐड किया, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी उनसे मिल गए हैं, तो आप नोट करेंगे कि आप 1000 कैलोरीज लेके भी आप बॉडी को फुलफिल महसूस करेंगे। दैट मीन्स कि आपके पास कॉम्बिनेशन मौजूद है, आप उनको प्रोटीन के साथ भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप एग्स खा रहे हैं, अगर आप कोई मीट खा रहे हैं, तो आप उसके साथ भी इनको कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेक खा रहे हैं और स्पेशली वो बीफ है, तो आप उसके साथ भी लाइक ब्रोकली को ऐड करें, ताकि ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बने फैट बर्निंग के लिए। इसके अलावा एनी टाइप ऑफ वेजिटेबल यू कैन ऐड इवन विद कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्वीट पोटैटोज के साथ आप वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। सो ये तमाम फूड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिस तरह आपने इनको कंबाइन करना है, आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि आप किस तरह फूड्स को कंबाइन करके अपने फैट को मैक्सिमम बर्न कर सकते हैं। और एक बात इधर आपने ज़हन में बैठानी है कि अगर आप डिफरेंट डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे हैं देन फिर भी ये जो फूड्स कॉम्बिनेशन आपके लिए इफेक्टिव होंगे, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो डिफर करेगी। सपोज इफ यू आर फॉलोइंग कीटो डाइट, अगर कीटो आप फॉलो करते हैं तो उसमें फैट की परसेंटेज ज्यादा होती है, तो आपने फिर जो कंबाइन करने हैं अपने मील्स, उसमें आपने देखना है कि आप थ्रू आउट द डे कितने मील्स में कितने फैट ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप लो कार्ब्स डाइट को फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपकी जो कार्ब्स की रेशियो कम हो जाएगी, लेकिन कॉम्बिनेशन सेम रहेंगे। सो आई एम श्योर आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। सो प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे नॉलेज मिल सके और वो लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस का शिकार हैं, लाइक डायबिटीज है जिनको, और वो मोटापे से तंग है, ये तमाम चीजें उनके लिए बहुत इफेक्टिव होंगी।